नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया का अंतिम प्रभाव शुरू हो रहा है 14 जुलाई 2026 से लेकर 3 जून 2027 तक। ऐसे में आने वाला एक वर्ष का जो समय है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है और शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। 29 मार्च 2025 को सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया लगी थी। जब शनि राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं तब शनि की ढैया लगती है। जब शनि राशि से 8वें भाव में गोचर करते हैं तब शनि की ढैया लगती है। मतलब दो प्रकार की ढैया जो है लगती है। देखा जाए तो पूरे जीवन काल में शनि की ढैया 4 से 6 बार लगती है, जबकि यदि हम साढ़े साती की बात करें तो पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार शनि की साढ़े साती लगती है। अभी शनि की ढैया चल रही है और ढैया चलेगी 3 जून 2027 तक। उसके बाद शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, लेकिन 4 महीने के बाद अक्टूबर 2027 पे पुनः जब शनि वक्री होंगे तो सिंह राशि पर 4 महीनों के लिए पुनः शनि की ढैया लगेगी, जो कि फरवरी 2028 तक रहने वाली है। पूरी तरह से यदि हम बात करें तो फरवरी 2028 तक शनि की ढैया सिंह राशि वालों की रहेगी। बीच में 4 महीने का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन यदि हम देखें तो प्रभाव की यदि बात करें तो 2028 फरवरी तक रहने वाला है। अब 2028 तक शनि किस प्रकार से परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की अभी यदि हम देखें तो गति में भी परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि अब अपने अंतिम प्रभाव में है। तो अंतिम प्रभाव में क्या ऐसा संयोग बन रहा है, क्या ऐसा महाराज योग बन रहा है, या कौन सा ऐसा खतरनाक योग बन रहा है जिससे आपको सावधानी रखना चाहिए, क्या आपको फायदा उठाना चाहिए, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 2028 के बाद यदि हम बात करें तो 2034 में 34 में पुनः शनि की साढ़े साती सिंह राशि वालों की चालू होगी। जब शनि राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तब शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होता है और यह पहला चरण आपका 2034 में 34 में प्रारंभ होगा। 2.5 साल तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। ये दूसरा चरण साढ़े साती का रहेगा। 2.5 साल यहां पर रहेंगे, उसके बाद ये अंतिम चरण शनि का होगा जब अगली राशि में, आपकी राशि से अगली राशि में शनि जाएंगे। तो 7.5 साल की साढ़े साती होती है और 2.5 साल की ढैया होती है। लेकिन साढ़े साती का फल अलग होता है, ढैया का फल अलग होता है। अब ढैया दो प्रकार की होती है, एक जो कि चौथे भाव में शनि का गोचर होता है आपके राशि से, और एक अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होता है। तो जब चौथे भाव में शनि का गोचर होता है राशि से, तो ये शनि की ढैया अलग प्रभावी होती है, और राशि से जब अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो अष्टम भाव के शनि का प्रभाव अलग होता है। इसे कंटक शनि भी कहते हैं और इसे पनौती भी कहते हैं। अब अष्टम भाव के शनि किस प्रकार के परिणाम देते हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। इनकी अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो 5 अवस्थाएं होती है। अपने अवस्था के अनुसार से ग्रह परिणाम देने का काम करते हैं। यदि हम अभी बात करें जून 2026 की, तो शनि अभी युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लगभग 18 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और ये 100% मजबूत स्थिति में है, 100% बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। हालांकि जुलाई के महीने में 27 जुलाई 2026 में शनि वक्री भी हो जाएंगे, और वक्री होंगे तो पुनः ये रिवर्स आएंगे। जैसे अभी 18 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, 19 डिग्री में भी जाएंगे और 20 डिग्री में जाएंगे, और जब ये 20 डिग्री में वक्री होंगे तो पुनः फिर
19 डिग्री में आएंगे, 18 डिग्री में आएंगे, फिर आएंगे 18 के बाद 17, 16, 15, 14, 13 डिग्री तक आएंगे। और 13 डिग्री के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे दिसंबर में, तो पुनः फिर जो है 13 के बाद 14, 15, इस प्रकार से इनकी डिग्री जो है कम ज्यादा होती रहेगी। तो दिसंबर तक शनि जो है युवा अवस्था में गोचर करने वाले हैं। यदि हम जून से लेकर के दिसंबर तक की बात करें तो ये दिसंबर तक पूर्ण रूपेण मजबूत स्थिति में गोचर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब शुभ ग्रहों का प्रभाव भी शनि के ऊपर रहने वाला है। इस कारण से जून 2026 से लेकर के जून 2027 का जो समय है ये बहुत जो है विशेष प्रभावी रहने वाला है। अब यदि हम बात करें तो कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से 6 भाव पर मतलब आधे भाव पर शनि का प्रभाव होता है। अभी यदि हम बात करें तो शनि का प्रभाव है आपके 6 भावों पर। शनि आपके 6ठे भाव के मालिक है तो यहां के भी प्रभाव देने का काम करेंगे। शनि आपके 7वें भाव के मालिक है तो 7वें भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो 8वें भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। और शनि की 3 दृष्टियां भी होती है। शनि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से भी देखते हैं। और शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, परेशानियों वाली मानी जाती है। तो 3 भाव पर तो शनि का प्रभाव रहेगा। इन 3 भावों पर शनि फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जिस स्थान में विराजमान होते हैं, उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। यदि वो स्थान शुभ है तो शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे और यदि वह स्थान अशुभ है तो अशुभ फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन जिन जिन स्थानों पर शनि देखते हैं उन उन स्थानों पर परेशानियां, विपत्ति, कठिनाइयां जो है पैदा करने का काम करते हैं। तो शनि तीसरी दृष्टि से आपके 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र पर जो है देख रहे हैं तो कैरियर पर, आपके काम काज पर जो है शनि का प्रभाव रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव में पड़ रही है तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं और कुटुंब, परिवार, वाणी से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ न कुछ देने का काम जरूर करेंगे। शनि की यदि हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो 7म, 8म, 9म और 10म, 5म भाव में मतलब 10वीं दृष्टि 5म भाव में शनि की पड़ रही है, जिससे 5म भाव के फलों में भी कहीं ना कहीं कमी करने का काम कर रहे थे। 5म भाव होता शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। यहां पर भी शनि कहीं ना कहीं से अपना पूरा प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं, जो कि शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है। लेकिन देखा जाए तो अब जो शनि का संयोग बना हुआ है, शनि विराजमान कहां है? देवगुरु बृहस्पति के घर में। वैसे तो मीन राशि में शनि ज्यादा अनिष्ट नहीं करते, ज्यादा परेशानियां उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि ये आराध्य का भाव है। शनि जो है गुरु को अपना आराध्य मानते हैं, गुरु के सामने शनि की नहीं चलती है, क्योंकि गुरु देवताओं को भी गुरु है। इसलिए शनि भी जो है सम्मान करते हैं देवगुरु बृहस्पति का, इसलिए यहां पर ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं देखने को मिलती। और यदि गुरु उस भाव को देख रहे हो जिस भाव में शनि विराजमान है, और यदि वो गुरु का ही भाव हो, तो यहां पर तो बिल लेस मात्र भी शनि का नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जो कि गुरु 2 जून को 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में आ गए हैं। अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक यहां पर गुरु का प्रभाव रहने वाला है विशेष तौर पर। तो गुरु यहां पर विराजमान होकर के 9वीं दृष्टि से 8म भाव को देखेंगे, मतलब अपने घर को देखेंगे, क्योंकि ये गुरु का घर है, यहां पर गुरु की राशि है। तो गुरु अपने घर को देखेंगे और कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो ग्रह हो, अपने भाव को, अपने घर को कभी भी खराब करने का काम नहीं करेगा, ना किसी के द्वारा खराब होते हुए देख सकता है। इसलिए गुरु का पूरा प्रभाव 8म भाव में रहने वाला है, अपने घर में रहने वाला है। तो यहां पर शनि किसी भी प्रकार के कोई ऐसे नकारात्मक प्रभाव अब देने वाले नहीं है, क्योंकि अब चलेगी गुरु की। इसलिए जो अभी तक परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, आलस्यपन, काम काज करने में बहुत ज्यादा डिले, बनते बनते काम जो बिगड़ जा रहे थे, सडल जो है प्रॉब्लम कोई न कोई आ जा रही थी, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, देखा जाए तो ऑफिस में भी पॉलिटिक्स हो रही थी, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप को भी लेकर के बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, कर्जे पे कर्जे चल रहे थे कई लोगों को देखा जाए तो। और
कई लोगों के परिवार कुटुंब में भी विवाद में स्थिति देखने को मिली। तो ऐसी जो स्थितियां पैदा हो रही थी, क्योंकि शनि छठे भाव के मालिक है और छठे भाव से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, कंपटीशन और नौकरी के बारे में। तो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं शनि देने का काम कर रहे थे। लोन लेना पड़ा किसी कारण बस, या पहले से लोन था चुकाने में बड़ी दिक्कत रही, सेविंग जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, कोई ऐसा बड़ा काम आया, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, जिसमें आपका पैसा बर्बाद हुआ। ऑफिस में अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा, मेहनत आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जितना सम्मान आपको मिलना चाहिए। कई लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां जो है अभी जो रुकी हुई है, इन स्थितियों में अब सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु इस समय जो है युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि होने के कारण शनि भी अब शुभ स्थिति में आ गए हैं और बलवान स्थिति में है। तो स्वाभाविक है कि शनि के आप अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। अभी कार्यों में जो डिले हो रहा था तो कार्यों में गति देखने को मिलेगी। शत्रु परेशान कर रहे थे, पॉलिटिक्स थी, यहां पर भी स्थिति स्थिर होगी, सामान्य होगी। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी वो लोग यदि इस टाइम पे प्रयास करते हैं तो स्थिति बेहतर होगी। सप्तम भाव के मालिक शनि है और सप्तम भाव से हम देखते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, दैनिक आय के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, व्यापार के बारे में। यहां के मालिक शनि अष्टम भाव में बैठे। अब जब भी सप्तम का मालिक अष्टम भाव में गोचर करे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव जो है सडल प्रॉब्लम का है, बीमारियों का है, बड़ी बीमारियों का है। अष्टम भाव जो है आयु का भी है लेकिन मृत्यु का भी है, जितनी भी दुर्घटनाएं बड़ी होती है अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो अष्टम भाव कोई ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शनि देखा जाए तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं लंबे समय से। इस कारण से यहां पर ज्यादा तकलीफ देखने को नहीं मिली। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है उन लोगों को समस्याएं देखने को मिली, जैसे पैरों में दर्द होना, एड़ियों में जलन होना, पिड़ियों में दर्द होना, बेचैनी होना, अनिद्रा के शिकार होना, सोचने समझने की जो शक्ति है वो खराब होना। वही देखा जाए तो चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन होना स्वभाव में, कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति होना, ये सारी स्थितियां अभी देखने को मिल रही थी। विपरीत परिवर्तन राजयोग बना था लेकिन फिर भी कोई खास उतने अच्छे रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिले। लेकिन अब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर 2 जून से पड़ रही है, जिससे 14 तारीख से यदि हम बात करें तो शनि के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव की शुरुआत होगी, जो कि आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में जो भी समस्याएं चल रही थी रास्ता निकलेगा, सामंजस्य बनेगा और दैनिक आय में वृद्धि होगी। व्यापार में भी जो है बेहतर स्थिति यहां पर जो है होने वाली है, अच्छे व्यापार की शुरुआत यहां पर देखने को मिल सकती है। पति पत्नी में जो टकराव चल रहा था यहां पर भी स्थिति जो है थोड़ी बेहतर होने के संकेत है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति धन के कारक है, विवाह के कारक है, दाम्पत्य जीवन के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। और यदि उच्च राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो इन क्षेत्रों से समस्याओं का समाधान होता है। तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से यदि आप जूझ रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट आपको रहने वाला है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में वैसे भी शनि आयु के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन अन्य कार्यों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो कई बार बड़ी बीमारियां देखने को मिलती है या पुरानी गुप्त बीमारियां उभर करके आती हैं, शत्रु भी जो है उभर करके आते हैं। देखा जाए तो अष्टम भाव के शनि मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी देखने देते हैं और परिवार में, कुटुंब में भी कहीं ना कहीं जो है या तो अलगाव या तो विवाद में स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि अष्टम भाव के शनि यदि कुंडली में ज्यादा अशुभ हो तो एक्सीडेंट होने के योग बनते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं होती है, पैर टूट जाना, कमर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना या फिर अनिद्रा के शिकार होने की भी संभावनाएं जो है देखने को मिलती है। अष्टम भाव में शनि जब गोचर करते हैं नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, छोटी छोटी चीजों को
सोचने समझने बहुत सारा समय आप बर्बाद कर देते हैं, एंजाइटी होती है, ये स्थितियां यहां पर शनि पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि ज्ञान के माध्यम से इन सभी चीजों को दूर करने का काम करता है। तो ज्ञान का प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा, तो ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से इन समस्याओं से निजात आप पा सकते हैं इस टाइम पे। क्योंकि गुरु जो है अष्टम भाव को देखेंगे और गुरु भी विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, और नवम दृष्टि से जब वो शनि पर देख रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग गुरु का भी है और शनि का है, दोनों का मिलाकर के महाराजयोग बन रहा है। इस कारण से दोनों ही ग्रह जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। और गुरु की दृष्टि यदि राहु पर पड़ जाए, शनि पर पड़ जाए, तो फिर गुरु के गुणों के अनुसार से भी ये ग्रह फल देने का काम करते हैं। और गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है, पंचम भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। इस कारण से गुरु तो सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है कि शनि के भी अब अच्छे परिणाम जो है देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जहां जहां पर शनि की दृष्टि थी, वहां वहां से भी कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव, आपके कर्म के भाव में कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, वहां से भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। जो कार्यों में डिले हो रहा था, विलंब हो रहा था, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, अब वो काम आपके बनने वाले हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो, वहां पर कुछ न कुछ ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। शनि सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, अकस्मात धन की प्राप्ति होना। गुरु धन के कारक है और गुरु जो है अष्टम भाव के मालिक है और शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। स्वाभाविक है कि अचानक धन की प्राप्ति आपको मिल सकती है, चाहे वो LIC से हो, चाहे कोई फंसा हुआ धन हो जो आप भूल गए थे, नहीं मिल रहा था, या अकस्मात कोई ऐसा काम बन जाए जिससे बड़ा अमाउंट जो है आपको मिल सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं। कुटुंब परिवार में भी सुधार देखने को मिलने वाला है। और यदि हम दसम दृष्टि की बात करें, तो शनि की दसम दृष्टि जो पंचम भाव में पड़ रही है, विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ी परेशानियों का समय था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, संतान को लेकर के जो चिंताएं थी, लव लाइफ को लेकर के जो समस्याएं थी, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, आर्थिक ग्रोथ को लेकर के जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी समाधान होती हुई नजर आएगा इस टाइम पे। तो इन क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव जो है शनि का रहने वाला है। और गुरु उच्च राशि के गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे भाव में, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी पड़ रही है 6ठे भाव में, रोग दूर होंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता और मामा मौसी के साथ संबंध मजबूत होंगे, नौकरी के लिए स्थिति बेहतर होगी, प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन होने के योग भी यहां पर बनेंगे। और यदि नौकरी नहीं है, नई नौकरी की तलाश में है, तो स्थिति बेहतर है, नई नौकरी के योग भी यहां पर दिख रहे हैं, जो कि स्थिति आपके लिए काफी बेहतर दिख रही है। अब पंचम भाव के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति है, तो स्वाभाविक है कि गुरु जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। ये जो टाइम है, आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया समय है, विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बढ़िया है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नकारात्मक समय नहीं है जो कि विदेश के कार्यों में जो है रुकावट पैदा करे। हाँ, जो युद्ध हो रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से यदि हम देखें तो कोई ऐसी विशेष जो है परेशानी नहीं है किसी भी कार्य के लिए। अब जो समय आपका प्रारंभ हो रहा है ये आपके लिए राहत वाला है, और शनि की जो ढैया का प्रभाव है ये आपके लिए अब शुभ प्रभाव रहने वाला है। जाते जाते शनि आपको विशेष शुभ लाभ देने का काम करेंगे। और इस पूरे कार्यकाल में 2025 से लेकर के अभी तक आपने जो नुकसान किया है, जो व्यर्थ पैसे आपके खराब हुए हैं, वो स्थिति भी वापस आने की दिख रही है कि जो पैसे बर्बाद हुए वो वापस आपको मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं स्थिति आपकी बेहतर होगी, खोया हुआ वापस मिलने का योग यहां पर बनता है। तो दर्शकों, यदि हम बात करें तो समय बेहतर है, लेकिन फिर भी यदि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, शनि मारक अवस्था में, पाप प्रभाव में प्रभावित है, या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा। शनि का उपाय जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो पुखराज रत्न धारण करके चले, जिससे स्थिति बेहतर होगी, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा।
और यदि शनि योग कारक है तो नीलम रत्न धारण करके चले, आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।